Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your SST educator. Today, I will explain you the third chapter of class 3rd and the name of this chapter is Mumbai. Mumbai is a city. Mumbai is in Maharashtra. Let's learn about Mumbai. These are lesson plan point of this chapter. The first one is location. Mumbai's location, people of the city. The next is climate of the city, climate of Mumbai. Next is transport, the transport. ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है मुंबई में. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट ऑफिसेज जो मुंबई में हैं. नेक्स्ट इज प्लेसेस टू विजिट, places in Mumbai to visit. Let's learn about the chapter. Before starting the chapter, we have this self-survey question. This is, look at these picture. In pictures को देखिए. Take the three things that are related to Mumbai. 3 चीजें हैं जो मुंबई से रिलेटेड हैं, उन पर हमको क्या करना है, टिक करना है. द फर्स्ट वन इज द पिक्चर ऑफ गणेश चतुर्थी. गणेश चतुर्थी कहाँ सेलिब्रेट होती है? मोस्टली मुंबई में. दिस बिलोंग्स टू मुंबई. द नेक्स्ट इज this is a actor. He is a actor and he is also related to Mumbai. The next is Taj Hotel. Taj Hotel is in Mumbai. The next is, this is not related to Mumbai. Come to the chapter and the first point is location. Mumbai's location. What is the location of Mumbai? Once there was a group of 7 islands, namely Kolaba, Mazagaon, Old Women's Island, Worli, Mahim, Pearl and Isle of Bombay where fishermen live. एक बार क्या कितने 7 आइलैंड के ग्रुप थे जिनके ये सारे नाम है. वहां पर कौन रहते थे? फिशरमैन्स रहते थे. These islands were connected with one another and form a city. ये सारे आइलैंड, ये 7 आइलैंड आपस में एक दूसरे से क्या थे? कनेक्टेड थे और एक क्या बनाते थे? एक सिटी बनाते थे. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई किसका कैपिटल है? महाराष्ट्र का कैपिटल है. इट इज द बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. ये एक बहुत बड़ा महानगर, मेट्रोपॉलिटन मीन्स होता है महानगर, है जो कहां पर सिचुएटेड है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे है. It is a city that is full of life and is also known for its well-known tourist place, commercial hub and government bodies. ये एक सिटी है that is full of life. मतलब इसमें full of life means होता है कि पूरा enjoyment से भरी हुई लाइफ है. and is also known for its well-known tourist place. ये एक well-known tourist place के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए. कमर्शियल हब भी है एंड कहाँ पर? वहां पर गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं. दिस इज द मुंबई मैप. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज ऑल्सो नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. इसको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. ये इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी है मुंबई. द सिटी इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. ये सिटी कहाँ पर? इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है. मुंबई गॉट इट्स नेम फ्रॉम अ लोकल गॉडेस मुंबा देवी. मुंबई का नाम कैसे पड़ा? वहां के एक लोकल देवी, मतलब वहां पे जो नॉर्मल लोग जो जिस देवी की पूजा करते थे उनका नाम था मुंबा देवी और उन मुंबा देवी के नाम से मुंबई सिटी का नाम पड़ा. लेटर इट वॉज नेम्ड बॉम्बे. बाद में उसका नाम चेंज होके बॉम्बे हो गया. इट इन 1995 इट वॉज रिनेम्ड मुंबई और 1995 में इसका फिर से नाम क्या हो गया? मुंबई हो गया. दिस इज द क्लियर मैप ऑफ मुंबई. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीपल ऑफ द सिटी.
पीपल ऑफ द सिटी, मुंबई सिटी में लोग कैसे होते हैं? द पीपल ऑफ मुंबई आर कंसिडर्ड टू बी अ chirpy, tireless lot who are streamlined for a fast paced life in the city. मुंबई के लोग हमेशा अपने मतलब क्या बिना थके हुए रेगुलर वर्क करने वाले और खुश रहने वाले माने जाते हैं। और क्या होता है वहां की सिटी में, क्या है कि इतना वर्क होता है कि लोग हमेशा अपने वर्क में बहुत फास्टली लगे रहते हैं। दे आर colloquially known as मुंबई कार्स उन और बॉम्बेटीज। उनको क्या बोला जाता है? उनको मोस्टली बोला जाता है मुंबई कार्स एंड बॉम्बेटीज बोला जाता है। द इनहेबिटेट ऑफ दिस सिटी आर ऑफन कंसिडर्ड एज हार्ड वर्किंग, कल्चरल, विटी, मॉडर्न पीपल who are passionate about their lives and are very approachable. वहां के लोग कैसे हैबिटेट्स में रहते हैं? इनहैबिटेट ऑफ द सिटी आर ऑफन कंसाइडर्ड एज हार्ड वर्किंग, मोस्टली हार्ड वर्किंग लोग वहां होते हैं, कल्चरल होते हैं, विटी होते हैं, मॉडर्न पीपल होते हैं, मॉडर्न लाइफ जीते हैं, हु आर पैशनेट, और वो पैशनेट होते हैं अपनी लाइफ के लिए, और बहुत अप्रोचेबल होते हैं, मतलब अप्रोच करते हैं हर चीज के लिए। पीपल स्पीक मराठी, हिंदी एंड पीपल क्या क्या बोलते हैं? मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और कोंकणी लैंग्वेज बोलते हैं। मेन वियर धोती एंड कुर्ता, मेन क्या पहनते हैं वहां पर? धोती कुर्ता पहनते हैं। द वुमेन वियर साड़ी इन महाराष्ट्रन स्टाइल, और वुमेन्स क्या पहनती हैं वहां पर? साड़ी पहनती हैं। कैसे? महाराष्ट्रन स्टाइल में। द नेक्स्ट इज मुंबई इज अ बिजी सिटी, मुंबई बहुत बिजी सिटी है, मोस्टली वहां पर क्राउड रहता है और वहां पर बहुत सारी क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है। द क्लाइमेट ऑफ अ सिटी, मुंबई सिटी का क्लाइमेट कैसा होता है? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज वार्म एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग द समर्स एंड मॉडरेट कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। क्लाइमेट कैसा रहता है? वार्म रहता है, समर्स में वार्म और ह्यूमिड रहता है, मोस्टली वहां पर बारिश होती रहती है तो ह्यूमिडिटी रहती है, और मॉडरेट कोल्ड रहता है विंटर्स में, मतलब बहुत ही कम सर्दी पड़ती है वहां पर, सर्दी मुश्किल से ना के बराबर पड़ती है, बहुत कुछ दिन के लिए पड़ती है। एज मुंबई इज नियर द अरेबियन सी सो इट रेन्स हैवीली फ्रॉम जून टू सितंबर। मुंबई कहाँ पर है? अरेबियन सी के पास है, इसलिए मोस्टली बहुत हैवी रेनफॉल होता है। तो किस किस मंथ में? जून टू सितंबर में, जून से लेके सितंबर में मुंबई में बहुत ज्यादा हैवी रेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसपोर्ट, मुंबई में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? मुंबई हैज मेनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मुंबई के पास बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। इट इज अ सिटी दैट हैज अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये एक ऐसा शहर है, ऐसी सिटी है जहां पर ट्रांसपोर्ट का गुड नेटवर्क है, अच्छा नेटवर्क है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हैं। एट प्रेजेंट मुंबई हैज द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, प्रेजेंट में मुंबई के पास इंडिया के सबसे बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेवल इन लोकल ट्रेन ऑफ मुंबई, ज्यादातर पीपल मुंबई के किस में ट्रेवल करते हैं? लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। रिसेंटली मेट्रो ट्रेन हैज बीन स्टार्टेड एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द सिटी, रिसेंटली मेट्रो ट्रेन भी वहां पर पहुंची है, स्टार्ट हुई है फॉर अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है वो इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, वो कहाँ पर है? इज लोकेटेड इन मुंबई, मुंबई में ही लोकेटेड है। बसेस आर ऑल्सो अ कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द कॉमन मैन, बसेस भी वहां के कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं लोकल मैन्स के लिए। इफ वन हैज टू ट्रेवल थ्रू एयर, सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन मुंबई, अगर कोई ट्रेवल करना चाहता है बाय एयर तो वहां पर कौन सा एयरपोर्ट है? सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में। इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, और सहारा एयरपोर्ट भी इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। द नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट ऑफिसेस,
मुंबई में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज भी हैं। मुंबई इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नोन एज बॉलीवुड। मुंबई में क्या है, हेडक्वार्टर है, किसका हेडक्वार्टर है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बॉलीवुड। जो मूवीज आती है बॉलीवुड मूवीज की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। ड्यू टू दिस इंडस्ट्री यू विल सी फैंस फ्लोकिंग इन द सिटी फॉर अ ग्लैम्स ऑफ। इस इंडस्ट्री यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, बॉलीवुड का हेडक्वार्टर होने की वजह से बहुत सारे फैन फॉलोइंग क्या करते हैं, अपने स्टार्स के को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है। टू ग्लिम्स ऑफ देयर फेवरेट बॉलीवुड स्टार, अपने फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स को देखने आते हैं। मुंबई सिटी ऑल्सो हैज हेड ऑफिसेज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुंबई सिटी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस भी है, हेड ऑफिस है। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का भी हेड ऑफिस मुंबई में है। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई एंड द कॉर्पोरेट पावर हाउसेज ऑफ मेनी इंडियन बिजिएस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स, कितने सारे हेड ऑफिसेज हैं, बीएसई, आरबीआई, एनएसई और बहुत सारे कॉर्पोरेट पावर हाउसेस के भी हेड ऑफिसेज मुंबई में लोकेटेड है। द नेक्स्ट इज फन टाइम, आइडेंटिफाई एंड राइट अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ मुंबई। एक पॉपुलर फेस्टिवल जो मुंबई में सेलिब्रेट होता है, गणेश चतुर्थी। The next question is a popular place to visit in Mumbai। एक पॉपुलर प्लेस जो मुंबई में विजिट करने के लिए है, जुहू बीच। बहुत सारे पॉपुलर प्लेस हैं मुंबई में और उनमें से एक क्या है, जुहू बीच। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेसेस टू विजिट। मुंबई में कौन कौन से प्लेसेस हैं, मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई इंडिया का ब्यूटीफुल सिटीज में से एक है। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन मुंबई, बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं मुंबई में विजिट करने के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया इज द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन मुंबई एंड इट इज द मेजर टूरिस्ट प्लेस। गेटवे ऑफ इंडिया जो क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, मुंबई में लोकेटेड है। और क्या है, एक मेजर टूरिस्ट प्लेस, बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर देखने आते हैं। दिस प्लेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.4 किलोमीटर फ्रॉम सहारा स्टार होटल मुंबई। जो कहाँ पर है, सहारा स्टार होटल मुंबई से कितना दूरी पर है, 19.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। Do you know Juhu Beach is one of the most famous beach in Mumbai, surrounded by the Arabian Sea। जुहू बीच जो क्या है, मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट फेमस बीच है, वो कहाँ पर है, मुंबई में है। और किससे सराउंड है, वो अरेबियन सी से सराउंडेड है। द नेक्स्ट इज अम्यूजमेंट पार्क, ये भी कहाँ पर है, मुंबई में। कौन कौन से, एजिल वर्ल्ड इज द फर्स्ट अम्यूजमेंट पार्क ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला अम्यूजमेंट पार्क भी मुंबई में सिचुएटेड है। इट इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन मुंबई, मुंबई का ये बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए, देखने के लिए। एजिल वर्ल्ड हैज अर्न्ड द ऑनर्स ऑफ बीइंग द बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क ऑफ द कंट्री। अम्यूज वर्ल्ड को, इस अम्यूजमेंट पार्क को क्या मिला हुआ है, ऑनर मिला हुआ है फॉर बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क पूरे कंट्री का, इन द कंट्री। डिजाइंड ऑन इंटरनेशनल पैटर्न, ये एक इंटरनेशनल पैटर्न पे डिजाइन है। द पार्क अट्रैक्ट मेनी विजिटर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री से ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विजिटर्स को, इतना ये क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। द नेक्स्ट इज वाटर किंगडम। वाटर किंगडम इज एशियाज लार्जेस्ट वाटर पार्क, पूरे एशिया का लार्जेस्ट वाटर पार्क कौन सा है, वाटर किंगडम। इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ मुंबई बिसाइड एजिल वर्ड्स, ये कहां पर लोकेटेड है, मुंबई के बॉर्डर पर, किसके बिसाइड्स में है, एजिल वर्ड के। इट इज अ परफेक्ट वर्ड ऑफ डिलाइट विद हॉट ऑफ वाटर वंडर्स दैट कम इन द फॉर्म ऑफ थ्रिलिंग राइड। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारी राइड्स हैं, बहुत सारे क्या है, वाटर एक्टिविटीज हैं। द नेक्स्ट इज बीचेस। बीचेस, बहुत सारे बीचेस क्या है, मुंबई में है। चौपाटी बीच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस
public beaches adjoining Marine Drive in the गिरगांव area of Mumbai, India. चौपाटी बीच क्या है? one of the most famous public beach है, जो कहाँ से adjoin है? Marine Drive से, Marine Drive in the गिरगांव area of Mumbai, India. The beaches is famous for गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन. बीच किस लिए फेमस है? क्योंकि वहां पर गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन होता है when hundreds of people from all over Mumbai come to immerse the idol of Lord Ganpati in the Arabian Sea. जब hundreds of people आते हैं, किस लिए आते हैं? अपने गणेश जी का विसर्जन करने कहाँ आते हैं? अरेबियन सी में. Next is Marine Drive. Marine Drive is one of the most beautifully laid boulevards in southern part of Mumbai. मरीन ड्राइव भी क्या है? एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है. दिस इज द पिक्चर ऑफ मरीन ड्राइव, जो कहां पर है? साउथर्न पार्ट ऑफ मुंबई. इट इज अ सी शेप्ड 6 लेन कंक्रीट रोड अलोंग द कोस्ट. ये क्या है? सी से शेप्ड है, जिसमें 6 लेन कंक्रीट रोड अलोंग द कोस्ट विच इज अ नेचुरल बे. ये क्या है? एक नेचुरल बे है. इट इज पॉपुलरली नोन एज क्वींस नेकलेस. अब ये कैसा है? ये ऐसे सर्कुलर सी की शेप में है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? क्वींस नेकलेस के नाम से. बिकॉज एट द नाइट द स्ट्रीट लाइट्स शाइन लाइक डायमंड्स फ्रॉम अ हायर एलिवेशन. क्योंकि रात में जब ये स्ट्रीट लाइट जलती हैं तो ये ऐसे लगती हैं डायमंड जैसी, जिससे ये पूरा क्या लगता है? एक क्वीन नेकलेस जैसा लगता है. द नेक्स्ट इज मॉन्यूमेंट. मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं मुंबई में? द एलिफेंटा केव आर अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंशिएंट केव टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा आइलैंड मुंबई. कौन सी क्या है? कौन सी केव है? एलिफेंटा केव है, जो कहां पर है? आर आ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंशिएंट केव. एक क्या है? एक प्राचीन, मतलब बहुत पुरानी एंशिएंट केव है, जो कहां पर? एंशिएंट केव टेम्पल है. कहां पर? ऑन एलिफेंटा आइलैंड मुंबई में. इट वॉज डिजाइनेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987. 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया गया है. एलिफेंटा केव्स हैव मेनी इमेजेस ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस. एलिफेंटा केव में बहुत सारे हिंदू के देवी और देवताओं की पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं. द नेक्स्ट इज द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ मुंबई ऑन द शोर्स ऑफ अरेबियन सी. अरेबियन सी के शोर्स में मुंबई में कौन सा क्या लोकेटेड है? साउथर्न पार्ट में गेटवे ऑफ इंडिया. इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट for any tourist who want to get acquainted with the high spirited and excited life of Mumbai. ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जो मुंबई को पूरा विजिट करना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है. द ब्यूटिफुली एनग्रेव्ड डिजाइन एंड द वेल built pillar remind us of the colonial rule of the and the sacrifices of our fellow countrymen. ये हमें क्या रिमाइंड कराते हैं? जो वहां का ब्यूटीफुली डिजाइन है, वो हमें क्या रिमाइंड कराता है? वहां पर बहुत सारे ऐसे पिलर्स हैं जो हमारे कंट्रीमैन हैं, फेलो कंट्रीमैन हैं, उनके सेक्रीफाइसेस को दिखाते हैं. द नेक्स्ट इज प्लेसेस टू वर्शिप. प्लेसेस ऑफ वर्शिप. कौन कौन से प्लेस है वर्शिप के लिए मुंबई में? Haji Ali Dargah is a mosque built in middle of the sea with a constructed path leading to the Dargah. हाजी अली दरगाह जो कहाँ पर है? मुंबई में है. एक मॉस्क्यू है जो कहाँ पर? एक सी के मिडिल में सिचुएटेड है, लोकेटेड है. और क्या है? वहां पर एक पाथ कंस्ट्रक्ट किया गया है वहां तक जाने के लिए, दरगाह तक. इट इज द टॉम्ब ऑफ सेंट हाजी अली. ये क्या है? एक टॉम्ब है. किनका? सेंट हाजी अली का. The white mosque is located 500 yards into the sea and can be across only during the low tide. ये क्या है? एक व्हाइट मॉस्क्यू कहाँ लोकेटेड है? 500 यार्ड. किसमें? इनटू द सी. सी में 500 यार्ड ये लोकेटेड है. और ये कब दिखता है? कैन बी असेस्ड ओनली ड्यूरिंग द लो टाइड. जब लो टाइड होती है, जब ये पूरा दिखाई देता है
सिद्धि विनायक टेम्पल इज अ वेरी फेमस टेम्पल इन मुंबई। मुंबई का सबसे फेमस टेम्पल कौन सा है? सिद्धि विनायक टेम्पल। इट इज नोन एज श्री सिद्धि विनायक गणपति टेम्पल। ये किस नाम से भी जाना जाता है? श्री सिद्धि विनायक गणपति टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज 200 ईयर ओल्ड टेम्पल। ये 200 साल पुराना टेम्पल है। पीपल बिलीव दैट लॉर्ड गणेश और सिद्धि विनायक टेम्पल फुलफिल द डिजायर ऑफ हिज वर्शिपर्स। लोग मानते हैं कि सिद्धि विनायक टेम्पल में गणेश जी अपने अपने जो उनसे उनको विजिट करने आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं, उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, उनको क्या करते हैं? उनकी फुलफिल करते हैं उनके डिजायर्स को। The next is B wordy. The word meanings of this chapter: cave, a hollow place in the ground. एक hollow place, ground पर जो hollow place होता है उसको cave बोलते हैं। मुंबई high. मुंबई high means है it is the place where petroleum is taken out from सी बेड। ये एक प्लेस है जहां पर पेट्रोलियम लिया जाता है, कहां से? आउट फ्रॉम सी बेड। Now come to the quick brush up of this chapter. Mumbai is located on the western part of the India and is the capital of Maharashtra. मुंबई कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, और ये कैपिटल है किसका? महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई। मुंबई हैज मेनी नोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मुंबई के बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं। वाटर किंगडम इज एशियाज लार्जेस्ट वाटर पार्क। वाटर किंगडम एशिया का सबसे लार्जेस्ट वाटर पार्क है। हाजी अली दरगाह इज अ मॉस्क्यू बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द सी। हाजी अली दरगाह क्या है? जो एक मॉस्क्यू है, कहां पर है? मिडिल ऑफ द सी के बीच में सिचुएटेड है। इट्स प्रैक्टिस टाइम। लेट्स डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। The first one is take write the correct option. Haji Ali Dargah is a holy shrine of Haji Ali Dargah Muslims. Holy shrine of Muslims. Mumbai is the capital of Maharashtra. Mumbai महाराष्ट्र की कैपिटल है। People of Mumbai speaks मराठी। पीपल जो होते हैं मुंबई के वो मराठी बोलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? मुंबई में लोकेटेड है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next one is Siddhi Vinayak Temple is a very famous temple in Mumbai. सिद्धि विनायक टेम्पल क्या है? मुंबई का बहुत फेमस टेम्पल है। Now come to the next question. Read the clues and name the place of attraction of Mumbai. यहाँ पर कुछ क्लूज दिए गए हैं, उसमें हमें क्या करना है? नेम लिखने हैं क्लूज के अकॉर्डिंग। दिस पार्क इज फिल्ड विथ थ्रिलिंग राइड। ये पार्क किससे? थ्रिलिंग राइड से भरा हुआ है। तो ये पार्क कौन सा है? हमने चैप्टर में पढ़ा था वाटर किंगडम। वाटर किंगडम इज फिल्ड विथ थ्रिलिंग राइड। वाटर किंगडम। दिस इज प्लेस फॉर पिकनिक ऑन वीकेंड। ये प्लेस है जहां पर हम वीकेंड में पिकनिक पर जा सकते हैं। अम्यूजमेंट पार्क। दिस इज वन ऑफ द आर्किटेक्चरल मार्वल ऑफ अवर कंट्री। Haji Ali Dargah. Now come to the next point. Next is fill in the blanks. Dash industry is located in Mumbai. Bollywood industry. Mumbai has a dash temperature. Mumbai has a high temperature. Dash is a very famous temple in Mumbai. Siddhi Vinayak. Siddhi Vinayak is a very famous temple in Mumbai. Dash is mosque built in the middle of the sea in Mumbai. Haji Ali
Dargah. Dash is the capital of Maharashtra. Mumbai is the capital of Maharashtra. Now come to the next question. Mumbai is a city of industries. This is true. Mumbai has a moderate temperature. Mumbai का temperature कैसा है? Moderate है. False. Mumbai is located on the western part of India. This is true. Mumbai is situated on the east coast of India. This is false. Bollywood industry is located in Mumbai. This is true. Now come to the answer the following question. Name the important place to visit in Mumbai. कौन कौन से important place है मुंबई में visit करने के लिए? Places to visit है amusement park, beaches, monument, इसमें हम एलिफेंटा केव है, गेटवे ऑफ इंडिया. प्लेसेस ऑफ वर्शिप में कौन से हैं? हाजी अली दरगाह और सिद्धि विनायक टेम्पल. तो पॉइंट्स डाल के आप इन सबके नेम लिख सकते हैं. यहां पर हम बीच में लिख सकते हैं चौपाटी बीच, मरीन ड्राइव. अम्यूजमेंट पार्क में ईजल वर्ल्ड और वर्ड किंगडम. तो पहले हम डालेंगे अम्यूजमेंट पार्क, उसमें 2 पॉइंट लिखेंगे. बीचेस में चौपाटी बीच, मरीन ड्राइव. मॉन्यूमेंट एलिफेंटा केव, गेटवे ऑफ इंडिया. प्लेस ऑफ वर्शिप हाजी अली दरगाह और सिद्धि विनायक टेम्पल. तो इस टाइप से आप पॉइंट आउट करके इसका आंसर करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज नेम द इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हेडक्वार्टर इन मुंबई. किसका हेडक्वार्टर है मुंबई में? बॉलीवुड. राइट अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मुंबई. मुंबई का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है. तो इसका आंसर आएगा वंस देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड नेमली कुलाबा. यहां से लेके कैपिटल ऑफ महाराज इज द बिगेस्ट. यहां से हम यहां तक लिखेंगे. इसका आंसर ये क्या है? ये मुंबई का क्या है? हिस्टोरिकल हिस्ट्री है मुंबई की कि कैसे मुंबई बना. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज राइट अबाउट बीचेस ऑफ मुंबई. मुंबई के बीच के बारे में लिखना है. तो हम कहां से कहां तक लिखेंगे? बीचेस. चौपाटी बीच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पब्लिक बीच adjoining Marine Drive in the Girgaon area, Mumbai, India. This beach is famous for the Ganesh Chaturthi celebration when hundreds of people from all over the Mumbai come to immerse the idol of Lord Ganpati in the Arabian Sea. इसका आंसर अब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे. Now come to the next point. The next one is where is Bombay Stock Exchange located? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहां पर लोकेटेड है? मुंबई में. Now come to the next question. Next is activity time, brain boggler. What is the other name by which Mumbai is known? मुंबई का दूसरा नाम क्या है जिससे मुंबई जाना जाता है? बॉम्बे. सब्जेक्ट एनरिचमेंट में है. विद द हेल्प ऑफ अ गिवन पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नेम द मॉन्यूमेंट. ये क्या है? ये है गेटवे ऑफ इंडिया. वेयर इज दिस मॉन्यूमेंट लोकेटेड? कहां लोकेटेड है ये? मुंबई में. नाउ सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग. रीड द क्लू एंड नेम द प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मुंबई. क्लू के नेम पढ़ने हैं और यहाँ पर हमें नेम देने हैं कि ये कौन से प्लेसेस है अट्रैक्शन के मुंबई में. दिस प्लेस फॉर पिकनिक और वीकेंड. ये प्लेस है पिकनिक के लिए वीकेंड पर. तो वीकेंड के लिए पिकनिक, वीकेंड पर पिकनिक पर हम जा सकते हैं. बीचेस में भी जा सकते हैं और अम्यूजमेंट पार्क में भी जा सकते हैं. दिस पार्क इज फिल्ड विथ थ्रिलिंग राइड. कौन सा पार्क है? अम्यूजमेंट पार्क था वाटर किंगडम. दिस इज वन ऑफ द आर्किटेक्चरल मेवल ऑफ आवर कंट्री, हाजी अली दरगाह. लाइफ स्किल इज मुंबई हैज वेरी बिग स्लम कॉल्ड
धारावी, मुंबई में एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है जिसको हम धारावी बोलते हैं। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट स्लम इन द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में तीसरा लार्जेस्ट स्लम है। वाई डू सम पीपल इन दिस सिटी लिव इन स्लम्स, फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है कि ये लोग ये जो लोग हैं ये स्लम में क्यों रहते हैं, इनकी क्या मजबूरी है, किस वजह से ये स्लम में रहते हैं, इसको आपको फाइंड आउट करना है। नाउ प्रोजेक्ट वर्क इज मुंबई हैज मेनी प्लेसेस टू ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट लाइक द गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, ईटीसी। मुंबई में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जिसमें जो टूरिस्ट है वो इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, जुहू बीच है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टू प्लेसेस एंड प्रेजेंट इट ऑन अ चार्ट पेपर, आपको कलेक्ट करनी है कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे दो प्लेस के बारे में और उसको चार्ट पेपर पर पेस्ट करना है। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा, मुंबई के बारे में कुछ जानकारी हमने ली, जैसे मुंबई के पास्ट के बारे में, हिस्टोरिकल क्या थ्योरी थी वहां की, और मुंबई में क्या क्या प्लेसेस है वर्शिप के और घूमने के। थैंक यू स्टूडेंट्स।